हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अमितेश, योर मैथ्स एजुकेटर। आज की वीडियो में जानने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट। कैसे किसी शॉर्ट नोट्स को बनाया जाए, क्यों शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है और कैसे अपने शॉर्ट नोट्स को एक्टिवेट करें। इन सभी मुद्दों पे आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछे हैं कि सर सबसे पहली बात तो शॉर्ट नोट्स के आप इंपॉर्टेंस बता दो ताकि मैं उसको बनाऊं, और दूसरी बात कैसे बनाए जाए वो भी आप बता दो। तो इन सभी पॉइंट को आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा कि अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए माइंड मैप, नोट्स, डीपीपी, शेड्यूल, इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लें, और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। एंड हमारे वेबसाइट को विजिट कर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट्स माइंड मैप दिख जाएंगे जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। बट आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है, कहां से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, एंड कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा जाए कि शॉर्ट नोट क्यों इतना जरूरी है। तो बच्चों आप सोचो कि मैं अभी आपको बोल दूं कि कोई टॉपिक विशेष पे आपको इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन टॉपिक को आप पहले पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, देन आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट और नो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिवीजन के लिए आप नहीं तो अगर ऐसा देखोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे 10-10 मोटे मोटे रजिस्टर आप भर चुके होगे, राइट, जिसमें कि आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर्स में हमने कौन से टॉपिक को पढ़ा था, एंड उसके बाद फिर आप उसको रिवाइज करोगे। और अब वक्त है कि जेई जो है वो बहुत पास आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आपको हर एक टॉपिक आपके माइंड में घूमता रहे, हर एक टॉपिक के फॉर्मूलाज आपको याद हो, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अब बनाने की नीड होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक कोई भी टॉपिक उठा लो, उन सभी टॉपिक के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उन सभी को आप एक जगह कंपाइल करते हो, एक जगह जब रखते हो तो वह आपका एक भारी भरकम बड़ा नोट से वह एक शॉर्ट नोट में तब्दील होता है। इसी शॉर्ट नोट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर किया जाए कि सर शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाया जाए, उसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगे, जिनका भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे होगे, तो उनका जो क्लास नोट होगा, वो जो पढ़ा रहे होंगे क्लासरूम में, वो क्लास नोट आपके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है जहां पे आप शॉर्ट नोट में जो अपने कंटेंट को डालोगे। एंड उसके साथ साथ दूसरी बात, आप कोई बुक को अगर प्रिफर कर रहे हो, कोई बुक को आप अगर देख पा रहे होगे, उनसे पढ़ पा रहे हो, तो उन बुक से भी आपको बनाने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जेई की जो लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि पीवाईक्यू आपका एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है जहां से आप अपने शॉर्ट नोट में किस पॉइंट को हमें रखना चाहिए और किस पॉइंट को नहीं रखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप टेस्ट देते हो तो अपने टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन क्वेश्चंस में तो बहुत अच्छी बात है जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो और जो क्वेश्चंस आपसे बन जाते हो और उसमें आप मार्क्स ले आते हो, लेकिन उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना इग्नोर करें और बिल्कुल भी ना छोड़ें जो क्वेश्चंस आपसे उन टेस्ट में सॉल्व नहीं हुए हों, और उनमें आपने क्या गलतियां करा है, उस गलती को आप अपने शॉर्ट नोट में जरूर हाईलाइट करो, जरूर शामिल करो, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट अगर हमें याद रहते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता और इस पे हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए रहते, तो हमारे टेस्ट में जो है वह ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाते। एंड यही गेम होने वाला है प्यारे बच्चों हमारे जेई के भी एग्जाम में। तो शॉर्ट नोट को आप जरूर बनाएं, एंड शॉर्ट नोट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, कहां से आप बनाएं ये, और प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आप छोटे कॉन्सेप्ट में लिखने की कोशिश करो, ताकि, और वो आपका अपना एक स्पेशल शॉर्ट नोट होगा, राइट। मुझे कोई टॉपिक बहुत आसान लगते हैं, मुझे कोई टॉपिक याद है, किसी के फॉर्मूले, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपको कठिन लगते हैं और वो आपको नहीं याद है, इसीलिए आपका अपना द्वारा बनाया गया जो शॉर्ट नोट्स होगा उसका एक अलग खूबसूरती होगा, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होगा, और वो आपका अपना नोट होगा, राइट। तो सबसे पहले आप एक प्यारा सा ऐसे कुछ डायरी टाइप का उठाओ, जिस डायरी में आप हर एक कॉन्सेप्ट को जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी वहां पे डालो, और ये सीखो कि उसको कैसे बनाया जाए।
इन बातों को भी अगर आप कोई जानते होगे कि कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार जेईई में आते हैं, बार बार आपके टेस्ट में आ रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ सर कैसे होने चाहिए हमारे शॉर्ट नोट, तो मैं ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, उन सभी बातों को देखा जाए तो बहुत टॉपिक हो जाएंगे। उन सभी टॉपिक को आप एक दिन में नहीं बना सकते हो। तो सर कैसे बनाना चाहिए? तो अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी जो आपके क्लासेस में चल रहे हैं, वो तो आपके अभी करंट है, वो तो आपको अभी याद भी होंगे। उन टॉपिक को फोकस करो जो आपने 2-3 महीने पहले पढ़े, आपने 6 महीने पहले पढ़े, आपने 1 साल पहले पढ़े। वो टॉपिक आपके दिमाग से धीरे धीरे दूर जा रहा होगा। उन टॉपिक को आप निकालो, अपने क्लास नोट को निकालो, अपने बुक्स को खोलो, अपने पीवाईक्यू को देखो और टेस्ट में आप क्या क्या गलतियां करते हो उन पॉइंट को आप देखो और कोई एक टॉपिक पे आप जरूर ऐसा एक शॉर्ट नोट बना करके देखो। और अगली बार जब आप टेस्ट दोगे, अगली बार जब आप एग्जाम दोगे, तो आपको उसमें गजब का इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये 100% प्रूव किया हुआ एक मेथड है मेकिंग अ शॉर्ट नोट, जो कि मैं आपको बताता हूं कि कुछ प्यारे से शॉर्ट नोट कैसे दिखने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि लोकेशन ऑफ रूट्स एक छोटा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो कि जेईई पॉइंट ऑफ व्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th के टॉपिक से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में आप देखोगे तो 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जिसमें कि आप ये देख लोगे कि कैसे हमारे दोनों रूट्स जो होंगे वो किसी नंबर से ग्रेटर होंगे, तो उसके बारे में जितने भी कंडीशन हैं, जितने भी सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, उन सभी को मैंने लिख दिया। और इतने प्रकार से आप इसको छोटे छोटे पार्ट में ऐसे बनाओ ताकि आपका जो माइंड हो एग्जैक्टली आप जान पाओगे कि अच्छा हमें ये पॉइंट्स को जरूर याद रखने, क्योंकि हो सकता है जेईई कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल ले, कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल ले, कभी इस टॉपिक से और कभी इस टॉपिक से, इस प्रकार से या डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और ये देखो कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। एंड उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको दिखाया लोकेशन ऑफ रूट एक स्पेशल टॉपिक पे कैसे बनाया जाए, ऐसे आप पूरे टॉपिक पे जितने सब टॉपिक में आप बांट सकते हो, जितने पूरे चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक में बांट सकते हो, उन हर एक सब टॉपिक पे आप इस टाइप से भी बना सकते हो। या इसका दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आप जैसे कि हमने कुछ पॉइंट को देखा कि हमारे जो कुछ पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, तो उसके इंपॉर्टेंट ग्राफ को भी आप जरूर बनाओ, उसके ग्राफ को ऐड करो। एंड उसके साथ साथ जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप इस प्रकार से बॉक्स में रख करके चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन अपने आप में कर लो। और खासकर उन पॉइंट पे फोकस करो जो पॉइंट, जो सेक्शन आपका वीक है, जिस पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, उस पॉइंट को तो बिल्कुल आप अपने नोट में रखोगे, राइट। मैं अब कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे क्लास 12 के सेक्शन से बिलोंग करते हैं। आईटी जेईई में एक गजब का वेटेज है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप देखो कि सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड उसके साथ साथ आप ये देखो कि उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये देखो कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप भूल जाते हो ना तो इस प्रकार से मेथड टू सॉल्व लिख लो कि फाइंड हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आप ये देखो कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसके एक लेवल हायर में हमारे इक्वेशन टू रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट को आप देखो कि टाइप 1 इस टाइप के होंगे, टाइप 2 इस टाइप के होंगे, जिसमें कि आप का जो अपना शॉर्ट नोट होगा प्यारे बच्चों, और ऐसा आप हर एक सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका जो वीक पॉइंट है उस पे आप काम करोगे और जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग होगा। और बार बार कम से कम आप हैबिट डालो कि जब भी आप अपना शॉर्ट नोट धीरे धीरे आपका बन जाएंगे, हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, बट जितना भी दिन लगे आप आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो। और हर एक टॉपिक को, चाहे वो आपका टॉपिक डिफिकल्ट हो, इजी हो, आपको नहीं आता हो, उसके क्वेश्चंस बनते हो या नहीं बनते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बनाना शुरू कर दो। क्योंकि आपको जैसे ही अब वो वक्त आ चुका है कि बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई भी पूछते हैं, एंड जब तक अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होंगे, जैसे कि ट्रिगोमेट्रिक के इतने सारे फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, अगर वो सब फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है बच्चों, तो आप
क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका यूजेज सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है, बहुत सारे टॉपिक में है, राइट। तो उन सभी चीजों को आपको याद रखने के लिए फर्स्ट काम नोट बनाइए, दूसरा काम सुबह एक बार उठते ही आप उस डायरी को, उस नोट को एक बार पलट करके देखें कि अच्छा इसमें ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को हमें जरूर याद रखना है। एंड उसके साथ साथ आप सोने के टाइम में भी अगर आप सोने जा रहे हो तो उसमें आप 10-15 मिनट पहले अपना पढ़ाई खत्म करके उस 10-15 मिनट में आप एक बार अपने नोट को जरूर पलट करके देखें, बार बार देखें, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, हमारा जो माइंड होता है, जो मानव का जो माइंड होता है, वह इमेज पे भी काम करता है, इमेज उसको बहुत जल्दी याद होते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से मान के चलो कि इस प्रकार से आप लोकेशन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट को रखोगे और बार बार आप देखोगे तो आपको माइंड में इस टाइप का आपके लिए इमेज बना रहेगा, और ये इमेज आपको बड़ा हेल्प करेगा चीजों को याद करने में। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जरूर एक बार चीजों को देख करके शॉर्ट नोट को जरूर बनाने स्टार्ट करें। एंड अगर आपको बच्चों बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है कि सर कैसे बनाया जाए, मुझसे इन टॉपिक के तो शॉर्ट नोट नहीं बन रहे हैं, तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक का शॉर्ट नोट बनाने में आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों के लिए उस टाइप का शॉर्ट नोट जरूर बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यारे बच्चों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।